नमस्ते दोस्तों, एके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वर्ग में 1.1 का यानी एक्सरसाइज 1.1 का 3 तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग आते हैं 4 पे। तो 4 क्वेश्चन सुनिएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का यूक्लिड विभाजन यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर का उसका उस सूत्र का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि स्क्वायर यानी कि उसका स्क्वायर m पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे मान लीजिएगा कि धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ठीक है। वहाँ से b आपको पता चल जाएगा और r आपको पता चल जाएगा, यानी कि भाजक और शेषफल आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक में बात हो रहा है, नहीं विषम का बात नहीं हो रहा है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, b 3 हो जाएगा। r क्या हो जाएगा, आपको बताए थे कि b अगर 3 है तो r उससे छोटा होगा यानी 3 नहीं होगा, तो 0 1 और 2 होगा, ठीक है। तो 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा लिखना है तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको पता है कि r का वैल्यू 0 लेंगे, फिर r का वैल्यू 2 लेंगे, मतलब 1 लेंगे और फिर उसके बाद 2 लेंगे। तो r का वैल्यू यहाँ से आप लोग लीजिए, r का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, बी यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर का ना बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिए हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर किए हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9q स्क्वायर आ जाएगा, 9q स्क्वायर। और हम लोगों को यहाँ पे क्या लाना है, हम लोगों को यहाँ पे लाना है 3m लाना है। तो 3m लाना है तो देखिए कैसे आता है, यहाँ पे तो हम लोगों का 9q स्क्वायर आया, 9q स्क्वायर आया ना, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए तो 3q स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक है। इसको m मान लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3m, आ गया 3m, ठीक है। अब आते हैं r इक्वल टू 1 पे, यहाँ पे r इक्वल टू 1 लेंगे, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा क्या हो जाएगा, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर का बात हो रहा है इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में होल स्क्वायर की बात नहीं हो रहा था इसलिए होल स्क्वायर की बात नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे पहले हो जाएगा 3q का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 यानी कि 2ab, ठीक है। इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी की 6 और q, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 3m+1 लाना होगा। देख लीजिए एक बार, 3m+1 लाना है, बुक में देखिए। यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस
2q आ जाएगा, और यहाँ पे +1, क्योंकि यहाँ 1 लाना है तो 1 को बाहर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना है 3m + 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग, टेढ़ा हो गया थोड़ा, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो 3q² + 2q आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 3q² + 2q को m लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m प्लस में 1, देखिए यहाँ भी आ गया, ये भी आ गया, एक बार और आएगा फिर उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले स्टेप में इसको बताते हैं। इतना नोट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करते रहिए, फ्रेंड के पास पूरा शेयर कीजिए। चलिए हो गया। अब आते हैं आगे, यानी r = 2, r = 2 लेंगे। अब r = 2 लेंगे, अब तो r = 2 लेंगे तो यूक्लिड भाषा परिमेय द्वारा क्या हो जाएगा 3q + 2, इसका आ जाएगा आपका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया, यानी कि मेरा आ जाएगा यहाँ पे 9q² + 2 दूनी की 4 और प्लस 2 × 3q + 2 × 2, ठीक है। तो 9q² + 4 और प्लस 3 दूनी की 6, 2 दूनी की 4, 3 की 12q आ गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन लीजिए और डायरेक्ट इसको बना दीजिए। देखिए 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 और +1 में, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे कर दिए, इसको 3 कर दिए, अब इसको 1 कर दें, ऐसे तो इसको लिख सकते हैं 4 को, 3 1 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा तो 3q² आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा और प्लस में 4q आ जाएगा और प्लस में ये वाला 1 आ जाएगा। अब इतना आ गया ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग 3q² + 1 + 4q को m ले लेंगे तो यहाँ भी आ गया आपका 3m + 1, देखिए यहाँ भी आ गया आपका 3m + 1, इतना आ गया इसको m लेने पर। अब इसके बाद आप लोग डायरेक्ट वही लिखिएगा कि लिख देते हैं कि अतः सिद्ध हो गया कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m + 1 के रूप का होता है जहाँ q धनात्मक पूर्णांक है। q धनात्मक पूर्णांक है। ये वाला लिखिएगा तो 1 नंबर और ये वाला लिखिएगा तो 1 नंबर, 1 1 2 ही नंबर का पूछबे करता है। वास्तविक संख्या से 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर, 5 नंबर का तो इसमें चांस ही नहीं है, 5 नंबर का नहीं पूछता है। 5 नंबर का आपका पूछेगा दूरी और सूत्र से, और नहीं तो ऊंचाई वाला से पूछेगा, और नहीं तो फिर ट्रिगोनोमेट्री तो खास करके पूछेगा। ट्रिगोनोमेट्री का एक बार रिवीजन भी करवाएंगे बाद में, पूरा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए। ये मेरा पार्ट 2 है, पार्ट नहीं लिखा हुआ है, पार्ट ये वाला मेरा 2 है, ठीक ना। पार्ट मेरा ये वाला कौन सा है 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, ठीक है। ये वाला हो गया होगा, आशा है कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर क्या कृपया कमेंट कीजिएगा, ओके, कमेंट कीजिएगा, दोबारा वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
अब आते हैं हम लोग 5 पर। अब हम लोग आते हैं 5 पर। तो देखिए 5 मेरा ये आज एक्सरसाइज का लास्ट ही है और 1.2 का हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा हो गया है इसीलिए। अब देखिए 5 का थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए बोले कि 1.2 अब अगले क्लास में करवाएंगे। 1.2 में ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है, सब 2 नंबर का 1 नंबर का पूछता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m यानी 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को फिर से आ गया क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो b मेरा क्या हो जाएगा, b मेरा 9 हो जाएगा। r क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पूरा हो जाएगा, 0 से लेकर पूरा हो जाएगा r तक। 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 0 1 2 3 ही लेंगे और उतना लेने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ r का वैल्यू हम लोग सिर्फ 0 1 2 और 3 लेंगे, 0 1 2 और 3 लेंगे, 0 1 और 2 ही लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको प्रूव करना है 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। तो 9 में से तो हम लोग कॉमन 3 ले सकते हैं, इसीलिए 3 कॉमन लेंगे ना तो 3 बचेगा। अब 3 बचेगा तो यानी b यानी भाजक बराबर b आएगा। तो भाजक से छोटा ना होता है शेषफल, इसीलिए r हमारा 0 1 और 2 ही होगा, समझ गए। तो 0 1 और 2 ही होगा। तो यहाँ पे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यानी कि a बराबर BQ प्लस में r, a बराबर BQ प्लस में r। तो देखिए अब r = 0 लेंगे, यहाँ पे घन का बात हो रहा है, देख लीजिएगा पूर्णांक का घन यानी समझते हैं ना, घन मतलब होता है क्यूब, घन मतलब होता है क्यूब, ठीक है। r = 0 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9q प्लस में 1, मतलब कि r 0 लेंगे, तो यहाँ से मेरा b तो मेरा 9 है, 9q + 0 ना होगा, 9q + 0 का अगर q करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखिए 9q का क्यूब, 9q का क्यूब, ठीक है। यानी 9q का क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 9 को 3 बार गुना करना है। देखिए 9 × 9 × 9 यानी कि 81 × 9 यानी 9 × 9 और 9 × 72। देखिए 729 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 729 लिख दीजिए, 729 यहाँ पे हो गया, और क्यू का क्यूब। अब यहाँ से हम लोगों का 9m प्रूफ करना है, 9m प्रूफ करना है ना, तो यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो 81 क्यू आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग 81 क्यू का क्यूब को m ले लेंगे, 81 क्यू का क्यूब को m ले लेंगे, समझे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9m, एक आ गया, एक प्रूफ हो गया। अब r = 1 लेंगे, दूसरा प्रूफ होगा, r = 2 लेंगे, तीसरा प्रूफ होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद y लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए r = 1 लेंगे, r = अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9q + 1 का क्यूब।
अब पहले ये बताइए कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। इसका होता है ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3b स्क्वायर a। यही होता है आपका फार्मूला। ठीक है, इसको फार्मूला को नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं, आपका हो जाएगा 9q का क्यूब यानी कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू में 1 और प्लस में 3 इंटू में 9 क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर, इंटू में ना, इंटू में 1 का स्क्वायर। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसको पूरा सॉल्व कीजिए, उसके बाद कॉमन ले लीजिएगा, 9 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 729 आएगा, जो यहाँ पे आया है 729 क्यू का क्यूब आएगा, प्लस में कितना आएगा, प्लस में 1 है तो 1 ही रखिए, इसको 1 बाद में, पहले इसको कीजिए, 9 में 81 आएगा और 81 को 3 से कीजिएगा तो क्या आएगा, 81 को 3 से कीजिएगा तो 3 और ये वाला हो जाएगा इतना। ठीक है, 243 और क्यू का स्क्वायर और प्लस में 27 क्यू हो गया और प्लस में ये हो गया मेरा 1, यहाँ वाला 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लीजिए, कुछ ऐसा कॉमन लीजिए कि एकदम प्रूफ हो जाए, 9m + 1 प्रूफ हो जाए। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 81 क्यू का क्यूब आ जाएगा और प्लस 9 यहाँ कॉमन लीजिएगा तो 9 कॉमन लीजिएगा तो कितना आएगा, 9 कॉमन लीजिएगा तो 27 आएगा, 27 क्यू का स्क्वायर और प्लस में यहाँ से आ जाएगा आपका 3q और यहाँ से +1। अब इसको पूरा को m ले लीजिए, ये पूरा को m लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9m प्लस में 1। देखिए यहाँ भी आ गया एक ठो, यहाँ भी आ गया, पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। r = 2 लेंगे, यहाँ तक तो हो गया, इसको नोट कीजिए जल्दी, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए। इसको मिटाते हैं। अब देखिए r = 2 लेंगे, तो क्या चीज हो जाएगा मेरे यहाँ पे 9q + 2 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे r = 2 लेंगे तो 9q + 2 का क्यू ले लेंगे, यानी ये फॉर्मूला के टर्म पे निकालिए इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9q का स्क्वायर यानी a क्यू प्लस में b क्यू, a क्यू प्लस b क्यू प्लस में 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू में b, अब प्लस में 3 इंटू 9q इंटू में 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला के टर्म में आ गया। अब इसके बाद इसको कीजिएगा तो 729 आएगा, 729 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस, देखिए इसको 81 हो जाएगा, 81 को 6 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 81 को 6 से कीजिएगा तो 886 आएगा, 886 आएगा, 886 क्यू का क्यूब आएगा। ठीक है, देखिए 3 दूनी की 6 और 6 को 81 से किए, 6 को 81 से किया तो 448 आ गया, 448 और प्लस में ये 4 आ गया, 4 त्याई की 12 और 12 को 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 को 9 से गुना कीजिएगा तो 108 आएगा। ठीक है, 108 आ गया यहाँ पे 108 क्यू। अब यहाँ से ऐसा कॉमन लीजिए कि 9m, क्या प्रूव करना था, 9m + 8 आ जाए, तो यहाँ से 9 ले लीजिए तो 81 आ जाएगा यहाँ पे, 81 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 486 है, 486 9 से कटता होगा, देख लीजिए एक बार, हमको भी नहीं पता है कटता है कि नहीं कटता है, देख लीजिए 9 से इसको काटिएगा तो 5 बार में काटिएगा, 5 बार में 45 आ जाएगा, 3 6 4 बार में यानी 54 बार में कट रहा है। ठीक है, यानी कि 54
क्यू का क्यूब आएगा, मतलब स्क्वायर आएगा, प्लस 108। 108 करता है, हाँ करता है, कितना बार में करता है, तो 12 बार में करता होगा, हाँ 12 बार में, 12 बार में करता है। 12 क्यों, और प्लस में 8 लिख दीजिए। अब देखिए इसको हम लोग एम लेंगे, इसको हम लोग एम लेंगे, यानी 81, माना कि 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू इक्वल टू एम। इसको अगर एम लेते हैं, इसको अगर एम लेते हैं हम लोग, तो आ जाएगा मेरा 9m प्लस 8। ये भी आ गया आपका आंसर, अभी नहीं है, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वही लिख देंगे कि अतः सिद्ध हो गया कि ये वो, देखिए लिख देते हैं कि अतः सिद्ध हो गया कि, अतः सिद्ध हो गया है कि, अतः सिद्ध हो गया कि कोई धनात्मक पूर्णांक की कोई धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 का रूप का होता है। बस इतना ही लिखना था, लिख दिए है, थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए, है ठीक है, इतना ही करना था आपको। ये वाला तो 5 नंबर पूछता है, ये वाला 5 नंबर पूछता है। अब 1.2 का हम लोग अगले क्लास में करेंगे। 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए। 1.2 में ऐसे भी ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप को बताना है, तो ये अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।